नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। ज़्यादातर जो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी नई नई चीज़ों को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। नई नई चीज़ों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, कई टिप्स देते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज जो है एक ख़ास जानकारी फिर से मेरे पास मौजूद है, जिसके बारे में जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और मेरे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, अब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं आप? वैसे फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अभी जो है कुछ देर पहले ही मैंने आपसे जानकारी ली कि आप एक नई किताब को जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है फिश टैंक मॉडल। आखिर ये फिश टैंक मॉडल कौन से पेशेंट के लिए है और ये कौन सी किताब जो आप लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। देखिए, फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर बुक का तो पूरा नाम ये रहा। फिश टैंक तो सोचते हैं आप दिमाग में, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, दिमाग में देखिए एक फिश टैंक, एक्वेरियम बोल सकते हैं उसको। और फिश टैंक मॉडल से मैं 4 नियम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और उस 4 नियम के अंदर बीमारियां, चाहे हार्ट का हो या लंग का हो, स्टमक का हो या स्किन का हो या बोन्स के हों, उन बीमारियों के सोल्यूशन आपको फिश टैंक मॉडल में मिलेगा। इसमें 4 ही नियम हैं। 4 नियम नंबर 1 उसको वो है, उसका नाम है स्लीपिंग फिश अवेक फिश। अब जब आपको पता होगा, मछलियाँ जब सोती हैं तो उनकी आँख खुली रहती हैं। तो मान लो एक डायग्नोसिस का तरीका निकाल रहा है कोई इंसान कि भाई कैसे पता चले मछली सो रही है, जग रही है। तो उन्होंने खुद ही डायग्नोसिस का तरीका निकाला कि मछली को पकड़ो, उठा के ध्यान से देखो कि सो रही है, जग रही हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जो तो मछली सो रही होंगी वो भी जग जाएंगी, क्योंकि आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो फिर आप बोलेंगे देखो जी, ये तो जग गया था, मुझे तो पहले ही शक है कि ये जगा होगा, जबकि सही बात है कि आपने जगा दिया। तो ये इसी को कोरिलेट कीजिए आजकल का जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है। डायग्नोसिस इटसेल्फ कॉजेज द डिजीज़। डायग्नोसिस से बीमारी होती है, डायग्नोसिस से दिमाग में, या जैसे मान लो कोई एंजियोग्राफी कराता है देखने के ब्लॉकेज क्या है, लेकिन एंजियोग्राफी जब तार चीरता हुआ जाता है बॉडी को, तो वहाँ पे अगर पूरे ब्लड वेसल में कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं, तो वो तार ब्लॉकेज को तोड़ता हुआ जाता है। और तोड़ता हुआ जाएगा, वो ब्लॉकेज क्या होगा, वो फिर पूरे जो एक जगह बैठा हुआ था वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, कहीं जगह अटक जाएगा, दैट विल कॉज ब्रेन स्ट्रोक। तो डायग्नोसिस के बहाने अपनी बीमारी को क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल, जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया, नीचे आ गया, तो वो ब्लड का शुगर एक्स्ट्रा जो था कहाँ गायब हो गया? मैजिकली गायब नहीं होता है। जो दवाई क्या करती है, आपके ब्लड से शुगर को उठाया, आपके हड्डियों के बीच में डाल दिया जहाँ जहाँ गैप्स हैं। तो इसमें आपका ब्लड का शुगर कम दिखेगा, लेकिन आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन वगैरह वगैरह। तो आपने क्या किया, दवाई के माध्यम से बीमारी को क्रिएट किया। पहले तो डायग्नोस किया, राइट। डायग्नोस कैसे, आपको पहले ये समझा दिया गया, देखो जी आपका ब्लड शुगर इज़ टू मच, राइट। अब आपने एक्शन लिया, तो अपनी बीमारी क्रिएट करने के लिए एक दिमाग में, इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, राइट। अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप बीमार हैं, आपको कन्विंस कर दे, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, KFT, LFT, इतने सारे आंकड़े हैं, उसमें कई सारे लाल या कई सारे डार्क निशान के आ ही जाएंगे, जो मर्जी टेस्ट करा लो, जो कितना भी हेल्दीएस्ट। और लेकिन अगर आपको समझा दिया गया कि आपका जो आंकड़े ठीक नहीं लगते, तो नोसिबो, यही दिमाग में बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट, इट कॉजेज द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट, टोकेटोसुबो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं, एंड दैट कॉजेज व्हाट वी कॉल एज वुडू डेथ। ठीक है ना। ये टर्म्स आपने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो यहाँ सटीक बैठता है। तो ये रहा पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि गार्बेज रीलोकेशन। मान लो मछली का टैंक है, उसमें पानी गंदा है और मछलियाँ बीमार पड़ गई, तो अब आप दुनिया का कौन सा डॉक्टर उस मछली को ठीक कर लेगा, कौन सी दवाई ठीक कर लेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि मछलियों में दिक्कत नहीं है, उस पानी में दिक्कत है। तो आप क्या करते हैं, पानी को साफ़ करके गंदगी को उठा के उसी टैंक के अंदर कहीं ना कहीं रीलोकेट कर देते हैं, लेकिन तब भी वो टैंक तो साफ़ नहीं हुआ। गार्बेज रीलोकेशन, जो मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए दवाई के, कि ब्लड शुगर की दवाई खाने से क्या हुआ, गार्बेज शुगर रीलोकेट कर दिया हड्डियों में, हार्ट में, जहाँ भी रीलोकेट कर दिया वहाँ बीमारी हो गई। जैसे मैंने आपको एंजियोग्राफी एग्जांपल दिया, उसने क्या किया, गार्बेज जो ब्लॉकेज को रीलोकेट कर दिया, है ना, बीमारी ठीक नहीं की, उठा के यहाँ से उधर कर दिया, है ना। तो यही चल रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड गार्बेज रीलोकेशन। इससे बीमारी मेंटेन रहती है, एक बीमारी से आप दूसरी बीमारी में प्रोसीड करते हैं, लेकिन ठीक नहीं होते। अब तीसरा जो नियम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गार्बेज आउट। अगर आपको उस मछली के टैंक को, फिश को ठीक करना ही है, तो वहाँ का जो गार्बेज है, गंदगी उठा के टैंक के बाहर रखना है, जो कि आपके चैनल के थ्रू हमने बताया हॉट वाटर इमर्शन,
कि जैसे ही गर्म पानी में बैठते हैं तो स्किन के रास्ते जो एक्स्ट्रा किटनाइन, एक्स्ट्रा पोटेशियम है, एक्स्ट्रा सोडियम है, अगर सोडियम है तो एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा जितने भी इंग्रेडिएंट है जो बॉडी में नहीं होने चाहिए, गार्बेज आउट, स्किन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, तभी हॉट वाटर इमर्शन लोग ठीक होते हैं। या हेड डाउन टिल्ट जब हम कराते हैं पेशेंट को, तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन के रास्ते जो चीज़ बॉडी से नहीं निकलती थी वो निकल जाता है। तो गार्बेज आउट के कई सारे तरीके, डिपेंडिंग ऑफ आपकी बीमारी क्या है, उससे इंसान ठीक हो सकता है। तीसरा नियम है। चौथा नियम, आखिरी नियम, दैट इज़ मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक। एक बार ठीक हो गए तो ठीक रहना भी पड़ेगा। दोबारा से गंदगी अगर डाल दिया आपने तो दोबारा मछली बीमार पड़ेंगी, है ना। तो मान लो आपने अच्छी तरह नहा लिया, लेकिन एक बार अच्छी तरह नहाने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर साफ़ रहेंगे। कोई लगातार कीचड़ मार रहा और नहा भी रहे हैं तो आप साफ़ ही नहीं रह सकते। तो कीचड़ जहाँ जहाँ सारा उसको भी ब्लॉक करना पड़ेगा और रेगुलरली नहाना भी पड़ेगा। तो यहाँ हम पेशेंट को सिखाते हैं जो रूल नंबर 4, DIP डाइट का इंपॉर्टेंस है, सर्केडियन क्लॉक का इंपॉर्टेंस है, पंचकर्मा थेरेपी का इंपॉर्टेंस है। तो इन सब को कैसे करना, ये बुक का सेक्शन है। यानी कि इस बुक के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां, किस तरह से आप सालों साल तक बीमार रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपने आप को बीमारी के साथ, ये सब का खुलासा होगा और आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि ठीक होना कितना आसान था, जो कि आप कर नहीं पाए बिकॉज आपको किसी ने ये नहीं बताया जिस किताब में है। दैट इज़ अबाउट द फिश टैंक मॉडल। मतलब अगर एक तरफ से हम कहें तो ये सभी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए है, जो 4 नियम आपने बताए वो सभी लोगों में देखने के लिए मिलते हैं और 4 नियम को फॉलो करना चाहिए। हाँ, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो लंग की बीमारी हो, चाहे वो स्टमक का हो, चाहे वो स्किन का हो, सब में ये प्रॉब्लम यही है, राइट। इसी को मैंने इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में बताया विद ऑल द साइंटिफिक एविडेंसेस। अच्छा, ये सर कि ये किताब कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो आप जानकारी दे रहे हैं आखिर वो जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से? ये किताब 23 जुलाई को हम लॉन्च करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उसी दिन 12 बजे आप मुझसे जुड़ जाइए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके। और उस दिन ई-बुक भी मैं लॉन्च करूंगा जो कि फ्री डाउनलोड भी उस दिन लॉन्च हो जाएगा। तो 23 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, वेट कर लेंगे जानकारी लेने के लिए लोग। अच्छा सर, कई सारे पेशेंट से मैं यहाँ आती हूँ, जब भी मिलती हूँ उनसे मुलाकात होती है, मुखातिब होती हूँ, तो उनकी जो शिकायत होती है ज़्यादातर वो ये होती है कि जो हम रेजिडेंशियल कैंप में आ रहे हैं उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा आप चार्ज करते हैं। तो जो लोग नहीं देना चाहते हैं, जो देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पेशेंट हर इंसान ठीक होना चाहता है, तो उसके लिए आपने क्या नया निकाला है? देखिए, अभी हम हिम्स मेरठ में बैठे हैं और आपने देखा पेशेंट्स हैं, पूरे देश से आए हुए हैं। एक पेशेंट को 3 दिन के कैंप के लिए 50,000 रुपये लगते हैं, उनके केयर टेकर को 25,000 रुपये लगते हैं, हमारे खर्चे भी हैं। तो हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि पेशेंट इतना अफोर्ड करे, इतना पैसा लगाएं और ठीक होने के लिए। जिनको बहुत पैसा है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनको लग्जरी चाहिए, उन्होंने पैसे कमाए लगाने के लिए कहीं ना कहीं, तो अपने ऊपर लगाएं, यहाँ आए। और जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हीं के लिए ये जो किताब है हमने लॉन्च किया है। इस किताब के अंदर जो टेक्निक्स मैंने दी हैं वही हम यहाँ पेशेंट के ऊपर करते हैं, जो सर्केडियन चार्ट है, पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हम पेशेंट को करते हैं, कौन से पेशेंट को कौन सा थेरेपी कितनी देर के लिए कब देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो कौन से जूसेस, कौन सा फूड, कितने टाइमिंग में कौन सा देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो कि यहाँ पे हमने डॉक्टरों को ट्रेन किया हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग अगर डायरेक्ट पेशेंट को मिल जाए तो पेशेंट घर में ही ये सब कुछ कर सकता है। तो ये जो किताब है ये इसी सवाल का जवाब है कि क्या हम करें कि हमें पैसे खर्च किए बिना ही घर बैठ के ही हम वो सब कर पाएँ जो नॉर्मली हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आके लोगों को, जो पेशेंट्स को जो हम फैसिलिटी देते हैं। यस, बिल्कुल। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल होगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, अभी आपको सुन पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, याद कीजिए, सोचिए ज़रा, कई साल से आप लोग बीमार हैं। याद कीजिए, पहली बार जो किसी ने बोला कि आज से आप डायबिटीज़ पेशेंट कहलाएंगे, आज से आपको कैंसर के नाम से जाना जाएगा, अब किडनी फेल होने वाला है, ये कभी ना कभी ये नाम आपको बोले गए हैं। तो उस बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में कैंसर था मुझे जब डॉक्टर ने बोला? क्या वाकई में ब्लड शुगर हाई से कोई रिस्क था मुझे, या सो कॉल्ड ब्लड शुगर हाई, उसे हाई बोलना चाहिए था? तो आपने जो डॉक्टर ने बताया उसे एक पत्थर की लकीर मान लिया, एक भगवान का एक वाणी मान लिया कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, जबकि दुख के साथ बोलना पड़ रहा है वो बिल्कुल एक झूठ है, वो एक व्यापार है जो भी बताया। ऐसा नहीं कि डॉक्टर उस व्यापार में इंक्लूडेड है, लेकिन वो एक उसका एक छोटा सा प्यादा है, उस बड़े सिस्टम का एक छोटा सा प्यादा। उसको खुद भी नहीं पता होगा कि वो एक प्यादा है, एक डॉक्टर, ठीक है। तो वो तो जो भी उसको ऊपर से बताया गया वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर वो खुद भी बीमार पड़ेंगे तो वो खुद भी शायद ऐसे ही कुछ करेंगे जो कि आपको बता रहे हैं। तो एक्चुअली उनकी गलती है, ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन सिस्टम की गलती है। उनकी गलती ये ज़रूर है कि उन सिस्टम को पहचान नहीं पा रहे वो सिस्टम के अंदर होके।
तो मेरा मैसेज ये है कि जो फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर है, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। उसमें ये सारी चीज़ें होंगी जिनसे लाइफ एंड डेथ का मामला, मान लो आपने ज़िंदगी में जो भी कमाया उसका 1/3 हिस्सा ऑन एवरेज लोग आप हेल्थ केयर में लगा देते हैं, एक्चुअली डिजीज़ केयर में, और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो इस चीज़ को हमें बंद करना है, रोकना है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन जिसमें एक्यूप्रेशर भी हो, एक्यूपंक्चर भी हो, जिसमें पंचकर्मा भी हो, जिसमें नेचुरोपैथी भी हो, तो जिससे लोग क्विकली ठीक हो सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद में तो बहुत टाइम लगता है, नेचुरोपैथी में बहुत टाइम लगता है। आप यहाँ पे आए, आप देखेंगे आसपास जो लोग डायलिसिस पे थे, जो लोग कैंसर पेशेंट थे, पेन में करा रहे थे, 3-4 दिन के अंदर उनको रिलीफ मिल गया। 3-4 दिन में रिलीफ मिल के वो चले भी गए ठीक होके। तो इससे फास्ट क्या हो सकता है? जबकि वही वाले पेशेंट कई सालों से बीमार थे, कई सालों से दवाई ले रहे थे, तो इससे फास्ट तो कुछ हो नहीं सकती। तो आप, मेरा जो मैसेज है, हार्ट केयर वाली बुक फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर पढ़िए जब आएगी, राइट। और जो मैं बोल रहा हूँ उसके सारे एविडेंस उसमें दिए हैं। हम तो पेशेंट्स पे देखते हैं, तो वही हमने डाला है। हमारे वो जो पेशेंट्स हैं, जो यहाँ के जो सक्सेस पेशेंट हैं, वो भी रहेंगे, उनसे भी आप वर्चुअली रूबरू हो सकेंगे उस दिन। और इरादा सिर्फ एक है कि घर बैठ के ही आप ठीक हो पाएँ, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, जिनसे अभी हमने एक ख़ास जानकारी ली। अगर फ़िश टैंक मॉडल की किताब आप पढ़ते हैं तो उसका रिव्यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं उस किताब को पढ़ने के